हेलो दोस्तों। अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि हाल ही के कुछ दिनों में क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोन लेना बैंकों से, इसकी ग्रोथ हुई है 17.5% से। और बैंक में डिपॉजिट जो हम रखते हैं उसकी ग्रोथ हुई है 10% से। इसका मतलब बैंक में डिपॉजिट जो बढ़े हैं वो 10% से बढ़े हैं, और लोगों ने जो लोन लेना है वो लोन लेने की जो तादाद है वो 17%, 17.5% हो गई है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्रेडिट ग्रोथ क्यों हो रही है, उसका मेजर रीजन था कि कोविड था 2 साल। क्योंकि ये हम जो अभी कोविड के बाद जो चीज़ें नॉर्मल हो गई है ऑलमोस्ट, इसमें बिजनेस फिर से बढ़ रहा है और देयरफॉर वी सी अ क्रेडिट ग्रोथ। अब इसके लिए डिपॉजिट्स भी बैंकों को बढ़ाना जरूरी था, इसलिए बैंकों ने डिपॉजिट पे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी चालू किया, ऑलमोस्ट 50-60 बेसिस पॉइंट से। तो इसलिए थोड़े से डिपॉजिट बढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं बढ़े हैं। अगर ये क्रेडिट ग्रोथ होती है, इससे क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखा गया कि प्राइवेट बैंक जो है इनका प्रॉफिट जो है गए 2 साल में, सितंबर 20 से अगर कंसिडर करेंगे मार्च 22, तो 64% से बढ़ा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 50% से बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो क्रेडिट ग्रोथ हुई है, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, और तीसरा एनपीएस कम हुए हैं। क्योंकि अब पैसे आए हैं तो जो लोन एनपीए थे सितंबर 20 तक के या उसके आसपास में, वो अब नॉर्मलाइज हुए उसमें के काफी सारे। अब अगर क्रेडिट ग्रोथ हो रही है तो इसका रिस्क क्या है? तो रिस्क है इंक्रीज इन सब प्राइम बोरोअर्स। सब प्राइम बोरोअर्स का मतलब होता है हाई रिस्क बोरोअर्स जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम होता है। मतलब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये लोग लोन में डिफॉल्ट करेंगे, शुरुआत में भर के बाद में शायद लोन्स नहीं भरेंगे। ऐसे सब प्राइम बोरोअर्स जो होते हैं, इनका जो परसेंटेज है अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो 27-28% रहता है, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती है इनका परसेंटेज सब प्राइम बोरोअर्स का ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा। फिर एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनमें ये होता है ऑलमोस्ट 28.9%। और प्राइवेट बैंक्स में सब प्राइम बोरोअर्स का परसेंटेज होता है 16%। अब ऐसा क्यों होता है? तो तीनों में जो सब प्राइम बोरोअर्स का मेन रीजन है वो कॉमन है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जिसमें लोन मिलता है। तो नेचुरली दीज आर सब प्राइम बोरोअर्स, वो कहीं से भी लोन लेंगे। तो और ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से ही स्कीम चलती है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेचुरली सब प्राइम बोरोअर्स ज्यादा होना लाजमी है। अब ये देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या एनबीएफसीज में या कहीं पे भी सब प्राइम बोरोअर्स कौन से लोन्स लेते हैं? तो ये देखा गया कि सब प्राइम बोरोअर्स जो है वो दो प्रकार के लोन लेते हैं। एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, मतलब हम जब जाते हैं फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो सारी चीजें हम खरीदते हैं, एसी, ये जब हम लोन पे खरीदते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया या फिर बैंक से हो गया, तो इसमें डिफॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। या फिर क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। क्रेडिट कार्ड से लोग खर्चा कर देते हैं लेकिन पैसे टाइम पे भरते नहीं है, भर नहीं पाते। तो दीज आर सब प्राइम बोरोअर लोन्स। अब ये क्यों हो रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है? हाउसिंग लोन कम हो रहे हैं, एजुकेशन लोन कम हो रहे हैं, और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला रीजन है कि कोविड के बाद में लोगों का काफी सारा जो नुकसान हुआ, वो भरने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए लोग पर्सनल लोन्स ले रहे हैं, या कुछ लायबिलिटीज देने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होगी। तो इसके वजह से ये सब प्राइम लोन्स बढ़ रहे हैं। दूसरा है, जैसे मैं मेरे काफी सारे वीडियोस में कहता हूं कि पॉपुलेशन मिक्स ये बहुत तेजी से बदल रहा है इंडिया में, कि 60-70% पीपल आर यूथ नाउ। तो नेचुरली अब अगर यूथ का परसेंटेज बढ़ेगा तो पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स या लोन्स ओवरऑल बढ़ेंगे, क्योंकि अब इनकम कमाने वाले, एक्टिविटी करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली लोन्स बढ़ेंगे। फिर डिपॉजिट क्यों नहीं बढ़ रहे? तो डिपॉजिट ना बढ़ने का भी यही कारण है कि पुराने जमाने के जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड, शेयर्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, वो सेफ इन्वेस्टमेंट बैंक के एफडीज में करते थे।
लेकिन क्योंकि यंग जनरेशन है, दे आर अट्रैक्टेड बाय म्यूचुअल फंड्स। तो हमने ये भी न्यूज देखी होगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफी स्टेडीली ग्रो हो रहा है, एंड देयरफॉर जो अभी पैसा लोग कमा रहे हैं और बचा रहे हैं वो काफी सारा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, लेकिन लोन्स लोग बैंक से ले रहे हैं। तो नेचुरली डिपॉजिट और इंटरेस्ट, डिपॉजिट और लोन्स के इसमें जो गैप आएगी ये आने ही वाली है। अब ये क्रेडिट ग्रोथ कम करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, लोन महंगे होंगे, लोन महंगे होंगे तो बिजनेसमैन का कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, थोड़ा बिजनेस कम होगा, तो फिर वो लोन लेते वक्त 10 बार सोचेगा। और ये जीडीपी की ग्रोथ स्लो होने की वजह से थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ में बाद में कमी आएगी। तो एज ए एसएमई ओनर हमको ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी क्या हो रहा है इकोनॉमी में। तो सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है। एक कि अभी यंग पॉपुलेशन हैव स्टार्टेड अर्निंग, वो अभी मार्केट में कमाना उन्होंने चालू किया है, तो क्या हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके हिसाब से अलाइंड है। और दूसरी चीज, सारा इन्वेस्टमेंट अब म्यूचुअल फंड में होने वाला है, तो लोन्स कुछ समय तक तो कम से कम महंगे होंगे जब तक बैंक्स भी अपना बिजनेस इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। सो आई विश कि आप भी इन चीजों का ख्याल रख के अपने बिजनेस, एसएमई बिजनेस में नेसेसरी चेंजेस करेंगे, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।